देखिए, ये हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी चीज पहली बार में अच्छी हो जाती है तो दोबारा फिर उम्मीदें जो है उससे बढ़ जाती है। और ऐसा ही एंटरटेनमेंट के साथ होता है। कोई भी सीरीज अगर आती है या कोई फिल्म आती है तो अगर उसका सीक्वल आता है या उसका नेक्स्ट सीजन आता है, so एज ऑडियंस ना हमारी ग्रीड, हमारा हंगर, हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। और ऐसा ही हुआ है Z5 की सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड के साथ। बहुत हमने पसंद किया। लाखों करोड़ों बार सुनी हुई कहानी को फिर से देखने में बड़ा मजा आया। और इसीलिए अब जब नेक्स्ट सीजन है ताज रेन ऑफ रिवेंज, उसे भी बहुत अच्छी तरीके से लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। सो आज जो डायरेक्टर हैं विभू पुरी हमारे साथ है, उनसे हम ढेर सारी बातें इससे जुड़ी हुई करेंगे। पर सबसे पहले विभू, बहुत बहुत स्वागत आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड थैंक यू, ये मैं कहूंगी ऑन द बिहाफ ऑफ ऑडियंस के। एक ऐसी सीरीज पहले बनाई जो हमारी हिस्ट्री जो हम जानते हैं उसको वापस से एक बार अच्छी तरीके से देखने का ग्रैंडुअर वाले स्केल में मजा आया। और दोबारा भी मजा आ रहा है। द प्लेजर इज ऑल माइन। आई एम बहुत खुशी होती है ये देख के कि हाउ इट इज टच्ड एंड कनेक्टेड विद सो मेनी पीपल, हाउ इट्स रेजोनेटिंग विद सो मेनी। सबको इतनी पसंद आ रही है, सबको अच्छी लग रही है। तारीफ में देखो, काम तो हम लोग सब करते हैं, मेहनत तो सब करते हैं, सब कोशिश यही करते हैं कि कुछ ऐसा बने और कुछ ऐसा बना सकें जो लोगों को पसंद आए। हम्म। और कहीं ना कहीं एक अच्छा शो, खराब शो, पसंद, मतलब पॉपुलर, नॉट सो पॉपुलर, सब में मेहनत तो बहुत लगती है और एक इंसान की नहीं, बहुत सारे लोगों की लगती है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि द वैलिडेशन फ्रॉम द ऑडियंस जस्ट गिव्स यू टू थिंग्स, हैप्पीनेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंटायर क्रू। क्योंकि सिर्फ ये मेरा सपना नहीं है, 200-300 लोगों का, लाइट बॉय से लेकर आर्ट असिस्टेंट से लेकर सब लोगों का एक जर्नी रहता है, एक्टर्स राइट। का जर्नी रहता है, राइटर्स का जर्नी रहता है। और कहीं ना कहीं दूसरा एक वो होता है कि दी एक्सपेक्टेशन इज सो हाई नाउ। स्पेशली जैसे आपने कहा कि मेरे साथ भी हुआ कि पहला सीजन लोगों ने इतना पसंद किया, तो मुझे कहीं ना कहीं, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे भी डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो यार कि कुछ गड़बड़ ना बन जाए, यार कहीं ऐसा ना हो लोग बोले कि यार पहला तो अच्छा था, दूसरा तुमसे ना हो पाया। और वो और ज्यादा इसलिए अजीब लगता है क्योंकि पहला तो अंग्रेजों ने बनाया, देयर वाज अ ब्रिटिश डायरेक्टर। तो कोई हाँ। आके बोले कि अरे अंग्रेज करे करके तुम नहीं बना पाए, तो वो भी एक प्रेशर होता था। स्टूपिड थिंग्स। बट इंसान है हम लोग, हम लोग को भी प्रेशर होता है, तो क्या कहते हैं वो, डर के आगे जीत होती है। तो कोशिश यही रहती है आगे। बिल्कुल। और आपके डर के आगे वाली जीत दिख रही है काम। ये जो सेकंड वाले सीजन में है वो भी अच्छा लग रहा है। बट टेल मी, जैसे आपने कहा प्रेशर डेफिनेटली होता है। एंड मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई भी बड़े बजट का काम हो, छोटे बजट का काम हो, ये सोच के तो कोई भी इंसान नहीं करता कि चलो एक फ्लॉप सीरीज या फ्लॉप फिल्म बनाते हैं, है ना। वो बिल्कुल। फ्लॉप और हिट होती है, ऑडियंस किस तरह से उसको परसीव करती है एंड बहुत सारे और फैक्टर्स की वजह से। लेकिन ये जो मेहनत है, ये जब रंग लाती है विभू इस तरह से कि आपको ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है, और ये इंकरेजमेंट कि यार नेक्स्ट सीजन भी लेकर आओ, एज अ डायरेक्टर ये किस तरह का हौसला भरती है। बहुत बहुत ज्यादा हौसला अफजाई की बात है कि आप, मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने आज से कुछ लगभग 2 साल पहले 2021 के अंदर मैंने ये कुछ 400 पेजेस पढ़े थे, जो मेरा सीजन होने वाला था। बिकॉज हम लोगों ने, बहुत लोग नहीं जानते बट आई वुड वांट टू टेल यू गाइस कि हम लोगों ने दोनों सीजन इकट्ठे शूट किए थे। ओ। वी शॉट देम टुगेदर, दैट इज व्हाई वी कुड कम आउट इन 3 मंथ्स। ओके, वी आर रेडी विद द सेकंड सीजन। कि राइट। पहले की कामयाबी के बाद दूसरा नहीं बना। तो जब शूट भी हो रहा था तो मैंने पहला सीजन कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि वो तो मेरे साथ ही शूट हो रहा था। मैं दूसरे फ्लोर पे हाँ। कर रहा था, वो दूसरे फ्लोर पे कर रहे थे, वी वर ऑलमोस्ट पैरेलली शूट कर रहे थे हम लोग। कि उनका शायद डे 50-52 होगा तो मेरा डे 1 था। दैट्स हाउ हम्म। एंटर्ड। एंड फिर हम लोगों ने अपना किया, उन लोगों ने अपना किया। तो क्या कहते हैं कि आप जब भी कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर इतने लोगों की मेहनत होती है, तो कहीं ना कहीं व्हेन पीपल लाइक इट, तो आपको एक सुकून की नींद आती है। आपको एक खुशी होती है कि हाँ चलो, कुछ हम लोगों ने, सब ने मिलके ऐसा बनाने की कोशिश करी जो लोगों तक पहुंचे। और आज की डेट में तो ये भी हो गया ना कि लोगों का इंटरेस्ट सस्टेन करना भी बहुत मुश्किल है। हम्म। कि इतना कुछ अवेलेबल है आपके पास, चॉइसेस। आप 10 प्लेटफॉर्म्स हैं और सब में शोज हैं, और बड़े बड़े शोज हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, बड़े बड़े हर चीज इतनी
एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल एट द प्रेस ऑफ अ बटन। राइट। तो आपको इंगेज करके रखना लोगों को टू अ कंटेंट विच इज कुछ 5 सवा 5 घंटे। हम लोगों ने ये जो शो है ये 320 मिनट या 322 मिनट का शो है, 8 एपिसोड्स, जिसका मतलब हो गया सीधे तौर पर ये कुछ 5.5 घंटे का कंटेंट। तो 5.5 घंटे, और मुझे इतनी मजा इस बात का आता है कि लोग मुझे जाके 8th एपिसोड, आखिरी एपिसोड के ऊपर फीडबैक देते हैं कि यार तुम्हारा वो सीन बहुत मजेदार लगा। तो मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि भाई तुमने पहले 10 एपिसोड देखे रॉन के, फिर उसके बाद मेरे 8 देखे, 18वां एपिसोड है जिसके ऊपर जाके तुम कमेंट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वी हैव बीन एबल टू गेट यू इमोशनली इन्वेस्टेड इन द स्टोरी सो वेल कि आपने हम्म। 2 महीने के अंदर अंदर मुझे और मेरे शो को कुछ 12 घंटे का प्यार दे दिया। राइट। आपने राइट। 12 घंटे अपने इन्वेस्ट करे विद इन 2 मंथ्स। तो इससे बड़ी कामयाबी तो मुझे लगता नहीं कि मुमकिन है। इतना तो हमने सोचा भी नहीं था फ्रैंकली बिल्कुल कि लोगों को इतना पसंद आएगा, बट आई एम ओवरवेल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। एंड एक और चीज ये है कि मैं आपसे पूछूंगी, आप क्रेडिट किसको देंगे, किस बात को देंगे इस चीज का कि ये जो स्टोरी है ये हिस्ट्री बुक्स से लेकर कई फिल्मों से लेकर कई सीरियल से लेकर पहले बन चुकी कई सीरीज में हम देख चुके हैं। सो वापस से देख रहे हैं, वापस से हंग्री फॉर मोर होके कह रहे हैं भाई सीजन 2 भी ले आओ, और उसको भी हाथों हाथ देख डाल रहे हैं। किसको देंगे क्रेडिट? मतलब क्रेडिट तो मैं तो ऑडियंस को दूंगा सबसे पहला क्रेडिट, कि उनके अंदर इतना जज्बा था, उन्होंने इतने मोहब्बत दी, इतने प्यार से देखा और एक एक चीज सराही, जो चीजें बुरी लगी वो भी कही कि ऐसा क्यों किया, वो क्योंकि इमोशनली इन्वेस्ट हो गए। कहीं ना कहीं अभिमन्यु द क्रिएटर एंड द प्रोड्यूसर, जिन्होंने आज से 5 साल पहले ये सोचा कि यार इसके ऊपर बनाना चाहिए, ये कहानी नीड्स टू बी टोल्ड, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये बनाई जाए। फिर क्रेडिट जाता है साइमन और विलियम को, हमारे राइटर्स, दोनों अंग्रेज राइटर्स जिन्होंने लिखा ये। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है एक्टर्स को, मेरे क्रू को, जिन्होंने इतनी शिद्दत से इतनी मोहब्बत से मेरे साथ खड़े रहे। हम लोग लड़े भी झगड़े भी, वी ऑल हैड आवर अप डेज, वी ऑल हैड आवर लो डेज। हर रोज कोई सेंचुरी नहीं मार सकता, हमने देखा ही है ये। राइट। वी ऑल स्टक थ्रू थिक एंड थिन, तो कहीं क्रेडिट जाता है इन सब लोगों को। और उसके बाद कुछ अगर बचा कुचा क्रेडिट है तो वो जाता है मेरे को, मेरे राइटर्स को, अजय, मुझे, प्रशांत। हम लोगों ने जो जितनी मेहनत करी, तेजल माय डीओपी, हम लोगों ने जो हर रोज लगे रहे कि हाँ यार कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश। बट कहीं ना कहीं इंटेंशन हमेशा से बहुत प्योर थी। हमें वीवर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वी नेवर सॉ दैट द फर्स्ट सीजन बी सो वेल अप्रिशिएटेड एंड सक्सेसफुल। हम्म। हमें लगा था हम लोग अपना काम और अपनी मेहनत पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। एंड दैट्स व्हाट्स हैपेंड टू अस। द जर्नी वाज सो ब्यूटीफुल कि हम्म। उसके बाद हम डेस्टिनेशन कहीं पे भी पहुंचते हमें अच्छा ही लगता। अच्छा ही लगता, राइट राइट। बट एक चीज मुझे बताइए कि ऐसे तो कुछ भी प्रोड्यूस करना इट्स इट्स अ हेक्टिक टास्क, राइट? वी नो इंडस्ट्री के बारे में कि यार एक छोटी सी चीज के लिए भी इतने टेक्स, इतने कट्स, इतने शॉट्स लगते हैं, बड़ा मेहनत का काम है। और उस पे जब हम ऐसा कुछ हिस्टोरिकल बनाते हैं जिसकी एक अपनी ग्रैंड्योर है, जिसके फैक्ट्स हैं, जिसके राइट फ्रॉम द कॉस्ट्यूम टू द लैंग्वेज, आप गलत नहीं जा सकते क्योंकि वो हिस्ट्री में दर्ज है, तो वो लोग माइन्यूटली देखेंगे। तो वो कितना चैलेंज को और ज्यादा इन्हांस कर देता है टू मेक समथिंग लाइक दिस। ऑफ कोर्स एनहांस करता है उसमें कहीं ना कहीं डिटेल्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स, जैसे नीरू शाह जिन्होंने हमारे कॉस्ट्यूम्स करे, उमंग जिन्होंने हमारे सेट्स बनाए, कमाल का काम करा इन लोगों ने, कमाल की रेफरेंसिंग करी, ढूंढा उस जमाने के कपड़े। अगर आप आज जाके देखें तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से जोधाबाई तैयार होती हैं वो बिल्कुल अलग है फ्रॉम रुकैया बेगम, वो राइट। बिल्कुल अलग है फ्रॉम सलीमा बेगम, वो बिल्कुल अलग है फ्रॉम मेहरुन्निसा। जिस किस्म के कपड़े सलीम पहनता है वो बिल्कुल अलग है फ्रॉम दनियाल, फ्रॉम बादशाह अकबर। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि इन सब लोगों को एक अलग अलग तरीके से हम लोग दिखाएं, अलग अलग ये लोग दिखे। तो मेहनत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जब भी आप हिस्टोरिकल या पीरियोडिक कुछ कर रहे होते हैं तो यस देर इज अ हिस्ट्री, बट देयर इज अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन दैट यू हैव टू ऐड टू। बिकॉज हम्म। मैंने तो नहीं देखा उस जमाने में लोग कैसे कपड़े पहनते थे, मैंने नहीं देखा वो किस तरीके के दरबारों में रहते थे, बट
हम लोग कहीं ना कहीं वी ड्रॉ इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम हिस्ट्री, फ्रॉम रेफरेंसिंग, फ्रॉम व्हाट इज रियल। तो कहीं राइट। जाकर हम लोग लाल किला भी घूम के आए और फतेहपुर सीकरी भी देख के आए, और देखा अच्छा ये दीवाने खास है, ये दीवाने आम है, यहाँ जनता आती थी, यहाँ वो अपने किंग्समैन के साथ बैठते थे। बट देन व्हाट वुड अकबर लुक लाइक, हाउ वुड ही सिट, यू नो, वो सब हमें खुद इमेजिन करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं, एंड व्हाट यू आर आल्सो सेइंग इज वेरी ट्रू, आपके आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि हम्म। आप एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हु एग्जिस्टेड। तो you can't like go completely wrong, but you also have to keep in mind that आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, इस तरीके से बताना पड़ेगा कि लोगों को समझ में आए, लोग उसके साथ राइट। कनेक्ट करें। तो जैसे हम्म। छोटी छोटी चीजें कि हम लोगों ने अकबर को भी मेड हिम रियल, मतलब वो आपके वालिद साहब भी हो सकते हैं, मेरे वालिद साहब भी हो सकते हैं, वो इतने रियल कि जो कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे सिर्फ आपस में बनी रहे उन लोगों की। जो रोता हम्म। भी है, जो अपनी बीवी से जाकर अपॉलॉजी भी मांगता है, जो अपने बेटे को भी कहता है कि घर लौट आओ, यू नो, राइट। जो शायद कहीं डांट टपट भी देता है। तो वो हमने ये किरदार अकबर का आज तक नहीं देखा। हम लोगों ने अकबर को एक ऑटोक्रेटिक रूलर देखा, चाहे वो पृथ्वी साहब ने किया, या हमारे दिमाग में एक इमेज ऐसी बन गई कि अकबर तो ये थे, और हमने उसको तोड़ा। सिमिलरली अब जैसे मेहरुनिसा का किरदार है, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि वो आज की लड़की है कि वो हम्म। शुरुआत में आती है और आपको अपने एम्बिशन बताती है कि मैं एक दिन इस सल्तनत की मलिका बन के रहूंगी। वो पहले सीन में आपको बता देती है। तो कहीं ना कहीं अ गर्ल टुडे जो शायद मेरठ, बरेली, इटावा, इटारसी में रहती है आज, जिसके सपने हैं, ख्वाब है, वो भी उसके साथ कनेक्ट करती है कि यार राइट। मेरा अपना सपना है कि यार मैं एक दिन ये मुकम्मिल कर लूं, और वही मेहरुनिसा कर रही है। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं इन किरदारों को आज की जबान, आज का मतलब हम जबान, व्हेन आई से आई मीन द वॉइस, वी स्टार्टेड गिविंग देम वॉइस ऑफ टुडे, कि हाउ वुड इट बी रियल, जैसे इवन दनियाल, कि वो इसी खौफ में जिया कि मेरा भाई मुझसे बेहतर है। कि ये जो आज भी हमारे यहाँ पे जो मीडियोक्रिटी का जो डर है, विच इज ऑलवेज बीन विद एनी ह्यूमन सिविलाइजेशन, दैट द मीडियोकर मैन would always be would always be worried of द पावर, द पावरफुल। तो वो हमने राइट। कैसे उसको एकदम कंटेम्पराइज करा था कि दोनों भाइयों के बीच में जो जंग है या जो उनके मकसद है वो कंटेम्पररी है। बिल्कुल। मतलब इवन जैसे खुर्रम और खुसरो की कहानी है, जो दो बच्चे हैं, कंटेम्पररी है। हमने उनको कार्डबोर्ड कैरेक्टर्स नहीं बनाया, कार्डबोर्ड कैरेक्टर्स नहीं रहने दिया। वी गिव देम डायमेंशन, वी मेड देम रियल। वो रोते राइट। हैं, हंसते हैं, गले लगाते हैं, चूमते हैं एक दूसरे को, नाचते हैं, वी मेड देम रियल। राइट। एंड एंड आई थिंक इसी दैट, वजह से वो ऑडियंस के बीच में इतना रेजोनेट कर रहा है कि भले ही बिल्कुल हम कई सेंचुरीज पहले की एक कहानी बता रहे हैं, रॉयल्स की, मुगल्स की, बट अगर हर घर में देखें तो कहीं ना कहीं कमोबेश हालात ऐसे ही हैं। द बिल्कुल बिल्कुल लैंग्वेज, द बिल्कुल। लहजा may change but the soul basically is the same and that's why it's resonating. बट विभू, मुझे आप ये बताइए कि ओटीटी पे डायरेक्शन का प्रोसेस वर्सेस इफ वी से अ फीचर फिल्म डायरेक्शन प्रोसेस, कितना डिफरेंस आपको लगता है, या फिर इट्स अ वेरी थिन लाइन और देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे, बात तो सिर्फ कहानियां कहने की। वो आप कहानियां अपनी चाहे नानी से सुने, या आप 500 रुपए की टिकट लेकर जाएं थिएटर में, या फिर आप अपने टेलीविजन पे देखें, या आप इंस्टाग्राम रील्स में देखें, हम्म। यू नो कहानियां कहना ही मकसद है। और अगर मैं आपको बोर करूंगा या आपको कैप्टिवेट नहीं कर पाऊंगा, तो आप मेरी कहानी नहीं सुनेंगे। बिल्कुल। अगर नानी की कहानी इंटरेस्टिंग नहीं होगी तो आप फटाक से सो जाएंगे। करेक्ट। अगर ओटीटी पे कहानी अच्छी नहीं होगी तो आप चैनल बदल देंगे, रील अच्छी नहीं होगी आप अगली रील पे चले जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कहानियां कहने का कुछ तरीके, मेरे लिए तो कोई तरीके में फर्क नहीं आता। हाँ, कई बार ये होता है कि काम जल्दी करना पड़ता है, वक्त कम है, ऑल ऑफ दैट, वो राइट। सेकेंडरी चीजें हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, ओटीटी में जो मुझे एक चीज मजेदार लगती है कि अगर यही हम फिल्म बना रहे होते तो शायद आपको 2 घंटे 2.5 घंटे का एक म्यार मिलता कि इसके अंदर आपको कहानी कहनी है, तो मे बी आप बड़ी यूनिडायमेंशनल स्टोरी बता पाते फ्रॉम सलीम्स पॉइंट ऑफ व्यू,
या फ्रॉम अकबर्स पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हम लोगों के यहाँ पे सलीमा की स्टोरी भी इम्पोर्टेंट है। हमने सलीमा भी देखी, सलीमा के शौहर भी देखे, हमने बैरम खान भी देखे, हमने दनियाल देखा, दनियाल का हमने उनका जो एडवाइजर है उनको देखो, आयाम साहब बदाऊनी जो बने हैं उनका किरदार हमने समझा। हमने अबू फजल की कहानी पकड़ी, हमने रुकैया बेगम की कहानी पकड़ी, हमने मेहरुन्निसा और अली कुली का के निकाह तक पहुंचे, उधर क्या क्या गड़बड़ हुई वो देखी। तो आपके पास एक मल्टीपली लेयर्ड मटेरियल होता है। आपके पास जो राइट। आपके पास जो मैं कहता हूँ कि ये बड़ी पिकासो किस्म की कहानियां होती हैं, which is मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। आप किसका पर्सपेक्टिव पकड़ ले, आप किसका पर्सपेक्टिव छोड़ दें, ये आप पे डिपेंड करता है। आप रियलाइज करते हैं कि राइट। दानियाल भी गलत नहीं है, कि दानियाल भी आखिर में जब गले लगता है तो ये कहता है कि मैं तो आपको कितने सालों से गले लगाने जाता था भाईजान, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला कभी। तो वो भी गलत नहीं है। आप जब अकबर को देखते हैं तो अकबर जब खत्म होते हैं तो अकबर भी जाते हुए एक चिट्ठी लिख के जाते हैं और अपनी तीनों बेगमों को शुक्रिया अदा करते हैं। कितने प्रोग्रेसिव है वो। तो on an OTT platform, it as a filmmaker, it just gives you the scope of investing and indulging in multiple characters, राइट। जो आपको एक फीचर नहीं दे पाती कभी भी। राइट। राइट। सो तो सो अभी इसलिए आपने हमें एक थोड़ा चस्का दे दिया है कि विभू पुरी जो है वो लॉन्ग फीचर फॉर्मेट पे भी कमाल का काम करते हैं, कमाल का लिखते हैं, लिरिसिस्ट हैं, राइटर हैं। अभी आपने ये आपका साइड भी दिखा दिया कि भाई ओटीटी पे मुझे कमान संभालने को दे दो, मैं वो भी बेहतरीन तरीके से संभालता हूँ। सो व्हाट नेक्स्ट? बिकॉज अभी जैसे मैंने शुरू में कहा था ना, ऑडियंस इज हंग्री एंड ग्रीडी। तो अभी और क्या? अभी तो मैंने ये शो अभी डिलीवर करा है। अभी इस अभी मुझे वक्त मैं आराम सिर्फ करना है। अभी मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, काफी सारी चीजें देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, सुन रहा हूँ। आई एम प्रेपिंग फॉर अ फीचर जो मैं शायद नवंबर दिसंबर के आसपास रोल करूंगा। एक इंटरेस्टिंग कहानी है, छोटी सी कहानी है, वो बताना चाहता हूँ। फिर उसके बाद जैसे आगे जिंदगी चलती रहेगी, और मैं मेरे साथ सिर्फ अच्छी चीज और बुरी चीज ये है कि मैं बहुत ज्यादा सोचता नहीं हूँ। राइट। कि मुझे जो लगता है कि उस वक्त का जो सच है वो सच जी लूं, उतना काफी है। कि वो ये होगा फिर वो होगा, ऐसा मैं चेस नहीं खेल पाता हूँ। मैं बहुत खराब हूँ चेस खेलने में। मैं कैरम बोर्ड खेल सकता हूँ, तो मैं वो कैरम वाला खिलाड़ी। तो जैसे जैसे जो जो चीजें होंगी, मतलब अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कि अरे ताज 3 पे काम करिए, 3 बनाइए। तो ये सब चीजें जब जब जो जो होना है हो। चलिए, बट हम आप चेस खेल के चाहे रानी को कवर करें या फिर आप कैरम खेल के रानी को कवर करें, एज लॉन्ग एज कुछ ना कुछ हो रहा है, ऑडियंस विल बी हैप्पी विद दैट। सो विभू, बहुत जल्द उम्मीद करती हूँ नए प्रोजेक्ट के लिए आपसे बात करेंगे। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय।